चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। हाँ, जरूर। हाँ, तो इस कहानी का नाम है संयम क्या है और एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। शराब का एक व्यसनी शराबी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं ताकि मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। अब गुरुदेव क्या हल बताएंगे उसको? हाँ, तब गुरुजी ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तब व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा भी कहीं होता है, पागल आदमी, छोड़ना ही नहीं चाहता खुद। हाँ, तब गुरुदेव जी ने हंसकर कहा, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। अब गुरुदेव क्या उपाय बताएंगे उसको? हाँ, दूसरे ही दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। आदमी को आता हुआ देखकर महात्मा जी झट से खड़े हुए और खंबे को कस के पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा जी को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, लेकिन जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठा, गुरुदेव जी, आपने व्यर्थ ही इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? तब गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, ये खंबा ही मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा। ये तरीका अच्छा था गुरुदेव जी का। हाँ, तब उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव जी, मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है, यह तो निर्जीव है, यह आपको कैसे पकड़ेगा? शराबी बोला, यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। तब गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा है, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि सच तो ये है तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम ही कह रहे थे ना कि ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। हाँ, सही कहा गुरुदेव जी ने। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। हाँ, और वह शराबी गुरु के इन अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प कर लिया और उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। हाँ, जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण करने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। हाँ, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।